डॉक्टर आहूजा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहते हैं, कंग्रेचुलेशन कैप्टन, चीफ इज प्रेग्नेंट। पर विहान ने तो जैसे डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं थी। वो फिर से घबराहट के साथ डॉक्टर आहूजा से पूछता है, वो तो ठीक है डॉक्टर, पर आरोही कैसी है? विहान को ऐसे रिएक्ट करते देखकर डॉक्टर आहूजा समझ जाते हैं कि विहान ने उनकी बात नहीं सुनी है। इसलिए वो दोबारा बहुत शांति के साथ एक एक शब्द समझाते हुए कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस कैप्टन, आप पापा बनने वाले हैं। चीफ 1 वीक प्रेग्नेंट हैं और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से चीफ बेहोश हो गई थी। आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर आहूजा मुस्कुराते हुए विहान से ये सब कहते हैं। इस बार विहान ने भी डॉक्टर आहूजा की बात अच्छे से सुनी थी। डॉक्टर आहूजा की बात सुनते ही विहान शॉक्ड हो जाता है और डॉक्टर आहूजा से उसी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ सवाल करता है, क्या आरोही प्रेग्नेंट? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे डॉक्टर? विहान को बात पर विश्वास ना करते देखकर डॉक्टर आहूजा मुस्कुराते हैं और फिर विहान से कहते हैं, जी कैप्टन, आपने बिल्कुल सही सुना, चीफ 1 वीक प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर की कंफर्मेशन मिलते ही विहान के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो डॉक्टर आहूजा को जोर से गले लगा लेता है और डॉक्टर आहूजा को गले लगाए हुए ही उनसे कहता है, थैंक यू डॉक्टर, क्या अब मैं आरोही से मिल सकता हूँ? विहान के सवाल पर डॉक्टर आहूजा उससे कहते हैं, जी कैप्टन, आप जरूर चीफ से मिल सकते हैं, लेकिन अभी वो आराम कर रही हैं। डॉक्टर आहूजा की बात सुनते ही विहान भागकर आरोही के कमरे के अंदर चला जाता है। उसको ऐसा करते देख डॉक्टर आहूजा हल्के से मुस्कुरा देते हैं। वहीं करण उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़ा था, इसलिए उसने उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुनी थी। उसने विहान को पागलों की तरह डॉक्टर आहूजा को गले लगाते हुए और फिर आरोही के रूम की तरफ भागते हुए देखा था, जिससे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो डॉक्टर आहूजा के पास जाकर परेशानी के साथ उनसे सवाल करते हुए कहता है, डॉक्टर, ये विहान ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था और आरोही कैसी है? करण के सवाल पर डॉक्टर आहूजा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, कैप्टन तो ऐसे पागलों की तरह हरकत करेंगे ही, आखिर वो पापा जो बनने वाले हैं। डॉक्टर आहूजा का जवाब सुनते ही एक पल को करण भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर विहान की ही तरह उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो डॉक्टर आहूजा की तरफ देखकर एक्साइटेड होकर उनसे कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछता है, क्या आप सच कह रहे हैं डॉक्टर? क्या मैडम? लेकिन इससे आगे करण अपना सवाल पूछ पाता उससे पहले डॉक्टर आहूजा अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए उसको जवाब देते हैं, जी सुप्रीम कमांडर, आपने बिल्कुल सही सुना, चीफ प्रेग्नेंट हैं और आप बहुत जल्द मामा बनने वाले हैं। डॉक्टर की ये बात सुनते ही करण उछलते हुए डॉक्टर आहूजा को गले लगा लेता है और फिर तुरंत अपना फोन निकालकर विहान के दादा दादी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। दादा दादी को जैसे ही पता चलता है कि आरोही प्रेग्नेंट है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विहान जैसे ही आरोही के कमरे में पहुंचता है तो उसे आरोही आराम से बिस्तर पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी दिखाई देती है। आरोही को सुकून से सोते देखकर विहान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो अपने कदम धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ाता है और उसके पास पहुंचकर धीरे से झुककर उसके माथे को चूम लेता है। फिर अपने घुटनों के बल बैठकर आरोही का एक हाथ पकड़कर बहुत ही धीरे से कहता है, थैंक यू सो मच जान, मुझे ये खुशी देने के लिए। इसके बाद वो अपना दूसरा हाथ आरोही के पेट पर रखते हुए कहता है, बेबी, मैं आपका डैडी हूँ और अब से मैं आपका और आपकी मम्मा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज की तरह आपकी मम्मा को दोबारा कभी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। इतना कहते हुए ही विहान को कुछ देर पहले आरोही के साथ हुई घटना याद आती है। उसे याद करते ही विहान का चेहरा बेहद सीरियस हो जाता है। अगर आज विहान के लोग टाइम पर नहीं पहुंचते तो शायद विहान आरोही के साथ साथ अपने बच्चे को भी हमेशा हमेशा के लिए खो देता। ये सोचते ही विहान का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो जाता है। वो आरोही से या फिर अपने बच्चे से कुछ और कह पाता उससे पहले ही उसके जेब में रखा उसका सेलफोन बजने लगता है। फोन के बजते ही वो तुरंत अपने एक हाथ से फोन को पहले साइलेंट करता है और फिर आरोही के हाथ को काफी हल्के से छोड़ता है ताकि आरोही की नींद खराब ना हो। उसके बाद वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर आते ही विहान तुरंत कॉल पिक करता है। कॉल पिक करते ही कॉल के दूसरी तरफ वाला शख्स कहता है, बॉस, आज जो मैडम पर हमला हुआ था उसके पीछे ब्लैक आई गैंग का हाथ था। जैसे ही विहान ब्लैक आई गैंग का नाम सुनता है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में बुरी तरह कांपते हुए अपने दांत पीसकर ब्लैक आई गैंग का नाम दोहराते हुए कहता है, ब्लैक आई गैंग। जहां एक तरफ विहान गुस्से से लाल था, वहीं दूसरी तरफ वाला शख्स विहान को पूरी डिटेल बताते हुए कहता है, जी बॉस, ब्लैक आई गैंग। लेकिन बॉस, आज मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पूरी तरह ब्लैक आई गैंग का ही हाथ नहीं था, बल्कि उसमें। इतना कहते ही कॉल के दूसरी तरफ वाला शख्स कुछ हिचकिचाने लगता है। उस शख्स के ऐसे बीच में बात रोकते ही विहान बुरी तरह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन उसमें क्या? अपनी बात पूरी करो। विहान के गुस्से से पूछते ही कॉल की दूसरी तरफ वाला शख्स विहान से घबराते हुए कहता है, लेकिन बॉस, मैडम पर हुए हमले में जिस ट्रक ड्राइवर ने मैडम की कार को टक्कर मारी थी, उस ड्राइवर के फोन में लास्ट कॉल। इतना कहकर वो शख्स एक बार फिर से हिचकिचाने लगता है। वहीं एक बार फिर उस शख्स को ऐसे अपनी बात बीच में रोकते देखकर विहान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
वो गुस्से से उस शख्स पर चिल्लाते हुए कहता है, लास्ट कॉल क्या? अपनी बात पूरी करो वरना तुम अपनी बात पूरी करने के लिए इस दुनिया में ही जिंदा नहीं रहोगे। विहान की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ वाला शख्स बुरी तरह डर जाता है और वो डरते हुए ही विहान को जवाब देते हुए कहता है, बॉस, उस ड्राइवर के फोन से जो लास्ट कॉल किया गया था वो वशिष्ठ परिवार की बेटी मायरा वशिष्ठ की सेक्रेटरी का नंबर था। जैसे ही विहान के कानों में वशिष्ठ परिवार और मायरा वशिष्ठ का नाम सुनाई देता है, वो गुस्से में अपना फोन अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक देता है। लेकिन अपना फोन पटकने के बाद भी विहान का गुस्सा कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गया था। वो गुस्से से बुरी तरह कांपने लगता है। विहान इस समय गुस्से में किसी नर्क से आए राक्षस से कम नहीं लग रहा था। अगर कोई उसका ये रूप देख लेता तो वो डर के मारे खुद ही सुसाइड कर लेता। विहान बुरी तरह गुस्से से कांपते हुए अपने दांत पीस कर वशिष्ठ परिवार का नाम लेते हुए कहता है, वशिष्ठ परिवार, मायरा वशिष्ठ, एक बार फिर से तुम लोगों ने मिलकर मुझसे मेरी आरोही को छीनने की कोशिश की है। अब तुम्हें पता चलेगा विहान सिंह की वाइफ को मारने की कोशिश करने वालों की विहान क्या हालत करता है। ये सब कहते हुए विहान की आंखें गुस्से से इतनी खौफनाक हो चुकी थी जैसे आज वो पूरी दुनिया को ही तबाह कर देने वाला हो। अपनी आंखों में सब कुछ बर्बाद कर देने वाले उस खौफनाक इरादे को लाते हुए विहान खुद से ही बहुत खौफनाक अंदाज से कहता है, अगले 24 घंटे में अगर मैंने तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम भी विहान सिंह नहीं। खुद से इतना कहते ही विहान अपनी आंखों में उस जानलेवा चमक को लेकर हॉस्पिटल से बाहर की तरफ निकल जाता है। विहान का इतना गुस्सा होना लाजमी था। जिस आरोही पर विहान एक खरोंच भी नहीं आने देना चाहता था, आज किसी ने उसको जान से मारने की कोशिश की थी। यही नहीं, अगर आज आरोही को कुछ हो जाता तो विहान आरोही के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे को भी हमेशा हमेशा के लिए खो देता। ये सब काफी था विहान के गुस्से को उसकी आखिरी लिमिट तक पहुंचाने के लिए। विहान गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसको ऐसे आरोही को हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर जाते देख करण, जो कि उससे मिलने के लिए ही आ रहा था, वो पीछे से आवाज लगाकर उसे रोकते हुए कहता है, विहान, तुम आरोही को अकेले इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो? करण की आवाज कानों में पड़ते ही विहान के बढ़ते कदम अचानक रुक जाते हैं, पर वो पलटकर करण की तरफ नहीं देखता है। वहीं विहान के रुकते ही करण विहान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे कहता है, मानता हूँ विहान, आरोही तेरी सच्चाई जानने के बाद तुझसे नाराज है, लेकिन तू उसे मनाने की जगह ऐसे कैसे हॉस्पिटल से? इतना सुनकर विहान अपनी जानलेवा आंखों से करण की तरफ गुस्से से घूरते हुए देखता है। विहान की आंखों में उस जानलेवा चमक को देखकर करण की सांसें उसके गले में ही अटक जाती हैं और उसके आगे के शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। लेकिन विहान करण की इस खराब हालत पर जरा भी ध्यान नहीं देता और उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहता है, करण, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आरोही का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। विहान की ये बात सुनकर करण हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वो तुरंत ही घबराते और डरते हुए विहान से सवाल करता है, लेकिन विहान, तुम आखिर इतने गुस्से में जा कहाँ रहे हो? करण का सवाल सुनकर विहान अपनी आंखों में उसी जानलेवा चमक को बरकरार रखते हुए उसे जवाब देता है, मैं जा रहा हूँ उस इंसान को उसकी गुस्ताखी की सजा देने जिसने मुझसे मेरी बीवी और मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की। अपनी बात खत्म करते ही विहान बिना करण की कोई बात सुने तुरंत वहां से तेजी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ करण विहान का जवाब सुनकर हैरान हो गया था और वो उसी हैरानी के साथ खुद से सवाल करते हुए कहता है, अभी अभी विहान के ये सब कहने का आखिर मतलब क्या था? वो किसकी बात कर रहा है? ये सब खुद से सवाल करते हुए ही अचानक करण के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ उस तरफ देखने लगता है जहां से अभी कुछ देर पहले विहान निकला था। उस तरफ देखते हुए ही करण कहता है, कहीं विहान उस शख्स की बात तो नहीं कर रहा जिसने आज आरोही और जिया पर? इतना कहते कहते करण अचानक रुक जाता है और अपनी जेब से अपना सेलफोन निकालकर एक नंबर डायल करता है। उस इंसान के कॉल उठाते ही करण उससे सब कुछ पूछता है तो उसे पता चलता है कि आज के हादसे के पीछे मायरा वशिष्ठ का भी हाथ है और साथ ही साथ उसे बाकी सारी बातें भी कॉल के दूसरी तरफ वाला शख्स बता देता है। मायरा वशिष्ठ का नाम सुनते ही करण शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से उसका पूरा चेहरा गुस्से से तमतमाने लगता है, क्योंकि आज अगर मायरा अपने इरादों में कामयाब हो जाती तो अपनी छोटी बहन और अपने प्यार दोनों को एक साथ खो देता। ये सब सोचते हुए करण गुस्से से बुरी तरह तमतमाकर अपने मन में ही कहता है, मायरा वशिष्ठ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे प्यार और मेरी बहन पर हमला करके। पिछली बार विहान ने तेरे भाई को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तू कभी उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन आज मेरी बहन और मेरे प्यार पर हमला करके तूने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। इतना कहते हुए करण एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और फिर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए अपने मन ही मन में कहता है, मायरा वशिष्ठ, आज तुझे पता चलेगा कि आखिर क्यों विराज सिंह डीमन राजा कहा जाता है। आज तुमने उसकी वाइफ को जान से मारने की कोशिश करके उस राक्षस को जगा दिया है जो तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर देगा। तुमने अपनी और अपने परिवार की मौत का फरमान खुद अपने हाथों से लिखा है। खुद से ही ये सब कहकर करण एक और गहरी सांस लेता है और फिर वशिष्ठ परिवार का विहान के हाथों अंजाम सोच सोचकर खुश होते हुए आरोही और जिया के रूम की तरफ चला जाता है। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने पर कैसे रिएक्ट करेगी आरोही और क्या करने वाला है विहान मायरा वशिष्ठ के साथ,
जानने के लिए सुनते रहिए माय कमांडो वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।